आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो एक और दो तो कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे दूसरे में पढ़ा था वैसे ही इसमें होगा। पहले में पढ़ा, दूसरा पढ़ा, वैसे ही तीसरा होगा। इसमें क्या वही 5 या 6 स्टेप है, वो सब एक जैसे हैं सारे, सब में सेम होगा। बस क्या होगी, संख्या चेंज होगी। जैसे मैंने कहा था या तो सीधी संख्या दी होगी या ये गुणा में दिया होगा, ये प्लस माइनस होगा। तो जब गुणा या प्लस माइनस होगा तब तो स्टेप और भी कम हो जाएंगे और इसमें पूरे 5 या 6 स्टेप आएंगे। तो पहले इससे करेंगे, फिर इस वाले में 2 स्टेप कम कर देंगे और इसमें सिर्फ संख्या चेंज करूंगा मैं। बाकी सारी सब लाइनें वही लिखनी है सभी में। तो पहले करता हूं मैं पहला स्टेप। सबसे पहले क्या बताया था कि जो संख्या दे रखी है उसको मैं क्या मानूंगा, परिमेय संख्या मान लूंगा। पहला स्टेप, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये मानना है कि जो संख्या दे रखी है उसको क्या मानूंगा मैं, परिमेय संख्या। अब दूसरा क्या है कि सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें गुणनखंड, सार्वत्रिक गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, वो होती है सहभाज्य संख्या। मैंने पहले वीडियो में अच्छे से बताया था सहभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, मैं क्या लिख लेता हूं कि ऐसी सहभाज्य संख्या लिख सकता हूं, मतलब ऐसी सहभाज्य संख्या ए और बी लिख सकता हूं। जहां a/b बराबर 1/√2 और b इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, जो दे रखी है उसको उल्टा माना। फिर a और b तो सहभाज्य संख्या ले रहा हूं, जहां पे a/b बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√2। अब तीसरा स्टेप, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² / b²। और ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और √2 का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि √2 × √2 हमेशा 2 होता था। उस दिन बताया था। जैसे √2 का मतलब क्या है, रूट में a है या 2 मान लो, तो इसका मतलब है 2 की घात 1/2। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो गुणा में घात 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा 2। तो रूट का स्क्वायर हमेशा वो संख्या ही होती है। अब मैं a² बराबर क्या होगा, b²/2। मैं इस b को यहां ले आया, 2 को यही रख रहा हूं। ठीक है, अब देखो b²/2 का मतलब क्या है कि b² है तो 2 से विभाज्य है। और अगर b² 2 से विभाज्य है तो b भी किससे होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर में 1/3 से ये सिद्ध होता है कि अगर b² 2 से विभाज्य है तो b भी होगा। और मैंने बताया भी था, जैसे b की जगह मैं मान लो 10 मानता हूं, बट्टा में 2 है, तो b² क्या होगा 100/2, कितना हो रहा है 50। और ये भी कितना हो रहा है 5, तो दोनों विभाज्य है। तो मैं क्या लिखूंगा, यदि b² 2 से विभाज्य है तो परिमेय 1.3 से b भी 2 से विभाज्य होगा। यही बताया था भाई, b² अगर 2 से विभाज्य है तो b भी होगा। क्यों होगा, परिमेय 1.3 से, और ये उदाहरण देके बता दिया। अब देखो अगला स्टेप। अब अगर b 2 से विभाज्य है तो मैं b बराबर क्या लिख सकता हूं, b बराबर 2c लेने पर, क्योंकि b a और b क्या है, पूर्णांक है, और c भी क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक के बराबर कोई सभी पूर्णांक लिख सकता हूं मैं। अब b बराबर 2c, ये समीकरण दे देता हूं मैं यहां पे, इसको 1। तो b बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, जहां b है वहां पे 2c रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बराबर 4c²/2। 4 से 2 कटा कितनी बार 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा a² / 2 बराबर c²। अब इससे क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं कि a² 2 से विभाज्य
तो ए बी 2 से विभाज्य होगा। क्योंकि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य तो ए से भी 2 से विभाज्य होगा। कैसे? पर में 1/3 से। ये भी लिख देना, पर में 1/3 से। अब ए भी 2 से विभाज्य, बी भी 2 से विभाज्य, और मैंने माना क्या था? ए और बी 2 सहभाज्य संख्या, जबकि ये क्या है? ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि यदि ए व बी 2 से विभाज्य है तो ए व बी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। जबकि मैंने मान ली क्या थी? 2 सहभाज्य संख्या। अब ये उल्टा क्यों हो रहा है? ये उल्टा हो रहा है, जो मैंने माना वो गलत माना, और अगर जो मैंने माना वो गलत माना तो सही क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या। तो यहां लिख दूंगा मैं लास्ट स्टेप, ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। पूरी 1/3 में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। या तो क्या होगा? सीधी कोई वैल्यू रूट में दी होगी, या प्लस माइनस, या बीच में गुणा होगी। तो जब सीधी रूट में कोई संख्या होगी तो पूरे के पूरे ये स्टेप फॉलो करने, और यही लिखना, सिर्फ संख्या चेंज करने और कुछ नहीं। और अगर प्लस माइनस वाले तो ये भी कम हो जाएगा, जैसे दूसरे में बताया था मैंने, तो दूसरे क्वेश्चन में बताया था। तो अब देखो क्या करना है। पहले तो जो दे रही है उसको उल्टा मानना, तो यहाँ 1/2 क्या थी? अपरिमेय, मैंने मान लिया परिमेय संख्या। फिर ए और बी 2 सहभाज्य संख्या मानी, जहां पे a/b बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? जो संख्या दे रखी है वही, और b 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये क्या होगा? अपरिभाषित, 0 का किसी में भाग नहीं जाता। अब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो a का स्क्वायर a, b का वर्ग b स्क्वायर, 1 का 1 और √2 का 2 हो गया। मैं b को इधर भेज रहा हूं तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा? b स्क्वायर बट्टा 2। अब यहां एक लाइन लिखना है कि यदि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, तो b भी 2 से विभाज्य होगा, पर में 1/3 से। ठीक है। अब अगर b विभाजित में b बराबर 3, 2c ले सकता हूं, और 2c क्या? c भी कोई पूर्णांक है, क्योंकि a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, c भी पूर्णांक है। भाई अभाज्य संख्या क्या होती है? पूर्णांक की होती है। अब b बराबर 2c अगर समीकरण इसमें रखूंगा तो b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, 4 से 2 काटा 2 बार, ये 2 बचा, मैंने इसको नीचे भेज दिया, तो a स्क्वायर बट्टा 2। फिर वही सेम लाइन, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? a। बाकी पूरी लाइन सेम है कि a स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अब a और b अगर 2 से विभाज्य, इसका मतलब ये क्या है कि सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा? 2 भी आ रहा है, 1 के अलावा इसका कॉमन। भाई 2 का भाग जा रहा है, जैसे a बराबर है, a बराबर कोई संख्या है, जैसे मैं मान लू कि 1 गुणा 3 गुणा 2, और b का गुणनखंड क्या है? 1 गुणा 5 गुणा 2। अब अगर दोनों है तो 2 तो सर गुणनखंड है ना, और कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगी? सहभाज्य संख्या नहीं होगी। और हमने मानी क्या थी? सहभाज्य संख्या। अब ये उल्टा क्यों हो रहा है? ये उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने जो मानी थी ना परिमेय संख्या, वो गलत मानी थी, और अगर ये गलत मानी थी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बस, तो सब में यही लाइन लिखनी है। तीसरे का दूसरा क्या है? 7√5। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये लिखना है सब में। अब दूसरा मैं ऐसे पूर्णांक लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं कि 2 पूर्णांक a और b ले सकते हैं, या a b सहभाज्य संख्या।
लिख सकता हूं, क्या ले रहा हूं, सहभाज्य संख्या या पूर्णांक भी लिख सकते हो। तो a बट्टा बी बराबर 7√5 और b क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या सीधी संख्या, अब पहले वाले में क्या किया था मैंने इसमें कि दोनों तरफ वर्ग किया था, अब इसमें मैं वर्ग नहीं करूंगा क्योंकि इसमें क्या ये गुणा में, तो मैं इसको नीचे भेज दूं, यानी a बट्टा 7b बराबर 5। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, यहां a b व 7 पूर्णांक है ना, यानी a बट्टा 7b एक क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि LHS बराबर RHS होता है। भाई ये एक परिमेय संख्या है, इससे क्या है, भैया अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, इससे तो यही सिद्ध हो रहा है, जबकि हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये विरोध क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास अपनी फिर वही लाइन, त्रुटिपूर्ण कल्पना। और इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देख लो ये उससे भी कम है ना, उसमें फिर भी ज्यादा लिखना है। इसमें क्या करना है कि पहले दो मतलब इसको मानना परिमेय संख्या, फिर सहभाज्य संख्या a और b लेनी है, a बट्टा b बराबर 7√5। अब जो गुणा में तो भाग में आ जाएगा और प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे a b और 7 तीनों ही क्या पूर्णांक है, और अगर ये पूर्णांक है तो a बट्टा 7b क्या होगी, परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर में भी परिमेय संख्या होगी ना, क्योंकि LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। तो अगर इधर परिमेय संख्या तो उधर भी परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने जो यहां मानी वो क्या मानी थी, गलत मानी थी। और अगर ये परिमेय नहीं है तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये अपरिमेय संख्या। बस ये की लाइन लिखनी है। अब देखो ये दूसरा और तीसरा, मैं दूसरे और तीसरे में क्या करूंगा, तीसरे में सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज करूंगा, यहाँ 7√5 की जगह 6 + √2 ही करूंगा। दूसरा तो हो गया। अब करते हैं तीसरा, क्योंकि इसमें क्या है, ये लाइन है फिक्स है, सिर्फ संख्या ही चेंज करनी है और दो ही टाइप है, या तो इसमें ये आएंगे 3 स्टेप मान लो, और अगर ऐसे वाले है तो 5-6 स्टेप आएंगे। ठीक है, अब देखो जहां जहां 7 है ना वहां पे मैं क्या कर देता हूं, 6√2, यानी इसको हटा के मैं क्या लिख दूं, 6 + √2। तो यहां पे भी क्या होगा, 6 + √2। अब ये प्लस का 6 इधर आएगा क्या होगा, माइनस का 6। तो मैं यहां क्या लिख दूं, मैं यहां लिख दूं a बट्टा b, ये -6 बराबर √2 हो गया। अब 7 की जगह 6, और यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा a बट्टा b -6 होगा। तो a बट्टा b -6 एक परिमेय संख्या है, इससे ये विरोधाभास होता है, मतलब सिद्ध होता है कि ये क्या होगी, परिमेय संख्या। जबकि हम जानते हैं √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब यहां पे क्या कर दूंगा, √2, और इससे ये बाकी सेम पूरी लाइन वही है, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह मैं कर दूंगा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। अब बोलो दूसरे और तीसरे मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज की, लाइन में कोई चेंज नहीं किया ना। तो हर किसी में सिर्फ ये 5 लाइन ही है,
पूरी गणित में सिर्फ ये इतनी पहली एक ही प्रश्नावली है जिसमें क्या 5-6 लाइन तुम्हें याद रखनी है, तो पूरी ये लाइनें याद रख लेना और वो की वही लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज करनी। और दो ही टाइप की क्वेश्चन आएंगे, या तो सीधी कोई वर्ग मूल में संख्या होगी या उसके साथ प्लस माइनस होगी। अगर प्लस माइनस वाली है ना तो वो ज्यादा आसान है, देख लो। और ये वाला इसमें थोड़ा ज्यादा स्टेप है। तो बस 5-6 लाइन याद रखनी है दोनों में और संख्या चेंज करनी है, और कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने ये देख लो, दूसरा और तीसरा में सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज की थी, तो हो गई 1.3 कंप्लीट होगी। बस यही है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। और 1.3 ही है, 1.1 1.2 में भी नहीं, सिर्फ 1.3 में ही है जहां पे सिद्ध करनी है कि अपरिमेय संख्या। और ये 3 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा कल पढ़ लिया था और तीसरा ये है।